बिहार के गया की शांति निकेतन अकादमी में शनिवार को साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विषय के प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा बनाया गया। इस मौके पर कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान तथा अलग अलग विषय के सिद्धांतों से जुड़े मॉडल तैयार किए। इस दौरान कक्षा 10वीं से अनुष्का, दिव्यांशु, उज्जवल ने चंद्रयान 3 मॉडल बनाकर उसके बारे में बताया। कक्षा 9वीं से सनी, केशव, कृष्णा, रॉबिन हार्वेस्टिंग फार्मिंग प्रोजेक्ट मॉडल तैयार कर इसे प्रदर्शित किया। कक्षा 8वीं से नबी आलम ने रॉकेट बनाकर हवा में लॉन्च किया। कक्षा 7वीं से शुभांशु, सिफत अली, विजय ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मॉडल बनाकर प्रदर्शित किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा अलग अलग विषय से अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किए गए, जिसमें रॉकेट लॉन्च व्हीकल मॉडल, वाटर इरिगेशन सिस्टम मॉडल, ऑर्गेनिक खेती मॉडल, ट्रैफिक सिग्नलिंग सिस्टम मॉडल, पॉल्यूशन कंट्रोल मॉडल। इसी तरह के अलग अलग विषयों पर बच्चों के द्वारा 200 से अधिक मॉडल प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर गया के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर नीरज कुमार, गया जिले के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गया कॉलेज गया के HOD डॉक्टर धनंजय धीरज, मगध यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य डॉक्टर रूपेश कुमार, राम गोविंद शर्मा, प्रिंसिपल कुश कुमार, लव कुमार मौजूद रहे। विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सभी कक्षा के विद्यार्थियों की प्रारूप की सराहना की। बच्चों ने प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षित परिवार का भी संदेश दिया। बच्चों ने जल संरक्षण, विभिन्न ऋतुओं, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और मशीनों के बारे में मॉडल पेश किए। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन हरिप्रपन ने विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने अध्यापकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन की सराहना की। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आज ये प्राय देखा जा रहा है कि विद्यार्थियों के अंदर ये एक मनसा घर कर गई है कि विद्यालय में प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग मात्र वार्षिक परीक्षाओं तक ही सीमित है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर इस बात की जानकारी हो रही है और ऐसी एक टेंडेंसी डेवलप कर रही है कि नहीं, जो बात हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं उसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग है। और आप देखेंगे कि विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों ने इसमें प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। तो ये एक तरह का उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है कि जो बात हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं उसका दैनिक जीवन में भी उपयोग है और उस पर आधारित क्रियाकलाप और गतिविधि के माध्यम से हम नए नए मॉडलों का भी निर्माण कर सकते हैं। दूसरे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से पाठ्य पुस्तक को जोड़ना है। विद्यालयी शिक्षा से जो ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है उसका व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग है उससे जोड़ना है। तो ऐसे अवसर इस बात के लिए पर्याप्त हैं कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्यवहारिक जीवन को जोड़ा जा सके। आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद पहले स्कूल प्रशासन का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और दूसरा ये देख के लग रहा है कि बच्चों का माइंड कितना इनोवेटिव हो सकता है। ये इस स्टेज में इतने छोटे में इतना कुछ कर सकते हैं। तो ये जो बीज बोया जा रहा है इनके दिमाग के अंदर कि आप में कितनी प्रतिभा है जिसको कि आप निखार सकते हैं, वो एक अच्छे शिक्षक और अच्छे स्कूल में ही हो सकता है। दूसरी बात है कि बच्चे जब इतना अभी के स्टेज में कर सकते हैं तो आगे क्या कर सकते हैं। आजकल के बच्चे वो काफी तेज हो रहे हैं पहले की अपेक्षा। आजकल के बच्चे बहुत सारा फैक्टर है, गैजेट्स हैं, फलना है, चिलना है, जिसके थ्रू वो अपने दिमाग को ज्यादा विकसित कर पा रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं कहूँगा कि चलिए बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब बच्चे बहुत अच्छे। शहर के शांति निकेतन एकेडमी के स्कूल को सर्वप्रथम मैं डायरेक्टर श्री हरिप्रपन और पप्पू जी को धन्यवाद दूंगा कि मैं इस स्कूल से बरसों से जुड़ा हुआ हूं और जो यहाँ के बच्चे जिस तरह से डिसिप्लिन, पढ़ाई और सारे जो मेंटेन करते हैं, आज जो देखने को मिल रहा है कि धर्म, अध्यात्म और विज्ञान तीनों का समन्वय एक प्रैक्टिकल जो देख रहे हैं यहाँ, अभी तो पूरा देखे नहीं हम लोग, पर जो देखने को मिल रहा है तो ये छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से एक अपने प्रतिभा का जो यह किए हैं, और खास करके स्कूल भी प्रत्येक मैंने साल में लगता है
दर्जनों ऐसे कार्यक्रम, एक व्यवहारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तो स्कूल में ही हो जाता है, जो बच्चों को गांव घर या जो गली मोहल्ले में रहते हैं, तो एक यहाँ भी इस तरह का एक व्यवहारिक प्रशिक्षण भी चलते रहता है। तो मुझे देख करके बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और यहाँ के बच्चे बड़ा अच्छा किए। मैं तो कहा कि धर्म, अध्यात्म और विज्ञान तीनों का समन्वय यहाँ और प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिला। ये बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो पप्पू भैया, हरि प्रपन्न भैया और सारे स्कूल के जो प्रशासन और टीचर लोग हैं, उन लोगों का धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। और यहाँ मैं अभी तो पूरा घुमा नहीं हूँ, लेकिन दूर से ही देख करके काफी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी जब छोटे थे तो साइंस प्रोजेक्ट हुआ करता था। ये ऑल सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऑल सब्जेक्ट का मतलब सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ। कल्चरल भी कुछ दिख रहा है प्रोजेक्ट, कुछ बायोलॉजिकल भी दिख रहा है, कुछ पॉल्यूशन पे है, कुछ समाज पे है। अभी तो आगे जाकर के देखेंगे, लेकिन बच्चों का उत्साह देख करके और दूर से ही सारे प्रदर्शनी, जो एग्जीबिशन है, जो प्रोजेक्ट है, वो सब देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साइंस प्रोजेक्ट क्या है कि बच्चों का एक पूरी तरीके से जो बोला जाता है ना कि बच्चे के सोचने समझने की शक्ति, उसकी पढ़ाई का डेप्थ और उसका आर्टिस्टिक गुण सबको सामने लाता है। और बाकी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। आगे इस तरह से ही बाकी हर चीज में आगे तरक्की करें। ठीक, धन्यवाद। देखिए, शांति निकेतन एकेडमी शुरू से रिसर्च पे विश्वास रखी है। आप लोग बहुत पुराने लोग हैं, पता होगा। इसका कॉन्सेप्ट ही है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। छोटा बच्चा भी क्ले से दिया बना के सीखता है हमारे यहाँ। छोटा बच्चा भी क्ले से गेंद बना के सीखता है हमारा। मतलब 2.5 साल और 3 साल का बच्चा को भी हम गेंद सीधे हाथ में नहीं देते हैं, उसको क्ले देते हैं कि बनाओ तुम इससे। तो करके सीखना हमारा सिद्धांत रहा है। तो यह निश्चित है कि हमेशा हम देखे होंगे कि किताब रट के, पन्ना रट के, नोटबुक रट के परीक्षा पास करने में शांति निकेतन विश्वास नहीं की है। यह बात सही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी विश्वास नहीं की है। धनंजय धीरज जी ने बताया, बिल्कुल अक्षरशः सही बताया कि अब जो है वह रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, रट्टा बेस्ड एजुकेशन खत्म हो गया। लेकिन पेरेंट्स और पुराने टीचर्स अभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही अपना रहे हैं। उनको लगता है कि प्रोजेक्ट और बाकी चीजों में समय बर्बाद हो रहा है। बेकार की बात है, गलत सोच है आपका। क्यूरियोसिटी होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। बच्चा खुद से बना रहा है 15 दिन से, 10 दिन से। छोटी छोटी चीजें उसको कमती है और वह किसी से पूछता है, या गूगल पे चेक करता है, या टीचर से बात करता है, पेरेंट का सपोर्ट लेता है। तो सोचिए उसका दिमाग कितने एंगल पे जा रहा होगा, कहां कहां सोच रहा होगा वो। तो आईक्यू लेवल डेवलप करने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए यह चीज जरूरी है। साइंटिस्ट बनने के लिए सब विषय का ज्ञाता होना जरूरी नहीं है। किताब रट के उसका अच्छा आंसर लिखना जरूरी नहीं है। और देश का निर्माण, विश्व का निर्माण तो वैज्ञानिक ही कर सकता है ना, विज्ञान ही करेगा। आज न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सबको हम लोग क्यों जान रहे हैं? हम लोग जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब तो कोई वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। तो यह निश्चित है कि आप लोगों की शुभकामना, हमारे डॉक्टर नीरज जी, ऋषिकेश जी, धनंजय धीरज जी, ये लोग आए, इनकी शुभकामना आशीर्वाद से निश्चित यहाँ से कोई बच्चे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद के एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे, साराभाई के बाद के साराभाई निकलेंगे, और होमी जहांगीर भाभा के बाद दूसरा होमी जहांगीर भाभा निकलेंगे, और देश को नया वैज्ञानिक शांति